हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री 1 होगा तो हम लोग उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और डिग्री 3 से ज्यादा 4 5 6 7 8 होगा तो हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको। तो आज हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मीनिंग है, यानी कि क्या चीज होगा तो हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये बस कांस्टेंट ही बचेगा। तो अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है हम उसको बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको हम इस लीनियर पॉलिनोमियल में रखें और फिर एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलेंगे उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। तो अगर हम ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर करें तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी होगा और एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस बी बटा ए। अब जो एफ एक्स आपने पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे जो x है इसकी जगह हम लिखते हैं माइनस बी बटा ए। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस बी बटा ए रखना पड़ेगा। तो a इंटू माइनस बी बटा ए प्लस का b, a से a कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बी और प्लस b ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जीरो बचेगा। तो f माइनस बी बटा ए की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो इसीलिए इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए माइनस बी बटा ए इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कोई भी ऐसी वैल्यू, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है px, तो उस वो पॉलिनोमियल चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल px है तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी x की, लेट्स सपोज दैट k ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम px में रखेंगे तो pk की वैल्यू जीरो हो जाए। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रखें और उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, वेदर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल आर ऑफ एनी डिग्री। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो अभी हमने पॉलिनोमियल लिया था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि x की जो डिग्री है यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है। और अगर डिग्री 1 है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अभी जब हमने ax प्लस बी को जीरो रखा था तो x इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए फाइंड आउट किया था हमने, और हमने देखा था अगर एफ एक्स को हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी तो f माइनस बी बटा ए की वैल्यू जीरो होगी, इसीलिए माइनस बी बटा ए को हम लोग बोलेंगे जीरो। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, हमने लिख लिया y इज इक्वल टू, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे x और y के बीच में। x की वैल्यू को अगर हम एक बार जीरो लेंगे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू को एक बार जीरो करेंगे एट x इज इक्वल टू जीरो, तो y जो है वो 2 इंटू जीरो प्लस 3, y की वैल्यू हो जाएगी 3। और एक बार x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू को अगर 1 लेंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो y की जो वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5, 3 इंटू 1 प्लस 3। अब हम यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से चलता जाएगा। ये हमने स्केलिंग कर लिया। इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इन दोनों, एक बार हमने x को 1 रखा है तो y की वैल्यू 5 है। x बराबर 0 रखने पे y बराबर 3 है। x बराबर 0 ये वाली जो लाइन है उस पे y बराबर 3, ये वाला पॉइंट आ गया। और एक बार x को हम 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5। तो ये x इज इक्वल टू 1 रखा हमने, x इज इक्वल टू 1 रखा, इसको करेंगे तो ये वाला पॉइंट होगा। x को 1 रखने पे y 5 आया और x को 0 रखने पे y 3 आया। इस दोनों पॉइंट को जब हम इस तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे, इस वाले पॉइंट को जब हम इस तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से एक लाइन बनेगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दो ही पॉइंट लें, लेकिन हमें पता है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो है एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, और किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। इसलिए मैंने ये जो टेबल बनाया है इसमें 2 पॉइंट लिए हैं। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने x को 0 रखा तो y बराबर 3 आया, x इक्वल टू 1 रखा तो y बराबर 5 आया। अब हमने ये ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ जो है, आप देखेंगे ग्राफ जो है x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का जब हम 0 निकालेंगे, 2x प्लस 3 का जब हम 0 निकालेंगे तो 2x प्लस 3 को आपको पता है हमें 0 रखना होगा। तो 2x इज इक्वल टू -3 होगा और x इज इक्वल टू -3/2 यानी कि माइनस का 1.5। आप देखेंगे ग्राफ भी यहाँ पे समवेयर लाइक -1.5 और y में जो है वो 0 यहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर हमें बताना होगा व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर हमें किसी का GEOMATRICL ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना होगा तो हम कह पाएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका ग्राफ उसको कट करता है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का जब हमने ग्राफ बनाया तो ये जो ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि इसका जो ग्राफ है, सॉरी जो ये ग्राफ है ये लीनियर पॉलिनोमियल का है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को -1.5 पे कट करता है। तो ये जो -1.5 वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। तो अगर हमें बताना होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम ये बता पाएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो बेसिकली वो एक्स कोऑर्डिनेट है जहाँ पे उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वही उस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल representation of quadratic polynomial, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल fx, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो fx है ax² प्लस bx प्लस c, बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर हमें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। fx इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, ऐसे कुछ करके एग्जांपल ले लेते हैं। x² माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पे जो है ये जो fx है आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो जैसा हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनाया था वैसा ही ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल था, जो लीनियर पॉलिनोमियल था, हम सबने देखा कि उसका जो ग्राफ है, जो उसका हमने ग्राफ बनाया था वो बना था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा जो बेंड नहीं होती है, जो कहीं पे मुड़ती नहीं है,
तो जब हमने ग्राफ बनाया था तो ऐसा कुछ ग्राफ बना था, वो जो है एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगी। तो हमें ये बताना होगा कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है उसका जो मैक्सिमम जीरो हो सकता है वो वन हो सकता है। मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल का जो जीरो हो सकता है वो वन हो सकता है, एक ही जीरो होगा लीनियर पॉलिनॉमियल में। लेकिन जब हम अगर हम इसको y मान लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x और y के, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट लेने होंगे। एक बार हम x को 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके पॉइंट ले सकते हैं। क्यों बहुत सारे पॉइंट लेने होंगे? क्योंकि ये इसका जो ग्राफ है, जब आप इसके बहुत सारे पॉइंट लेके ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है इस शेप में बनता है, इस शेप में इसका ग्राफ बनता है। ये जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये ग्राफ कैसे आया? इसके लिए आपको, जैसा हमने लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाया था उसमें हमने x और y की दो वैल्यूज ली थी, क्योंकि वो लीनियर पॉलिनॉमियल जो है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होगी। आप 10 पॉइंट भी ले सकते हैं, 20 पॉइंट भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। लेकिन ये जो आपके सामने पॉलिनॉमियल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो इसके लिए आपको x और y के बहुत सारे ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे ताकि आप इफेक्टिवली एक अच्छा सा ग्राफ बना पाए। लेकिन जब आप उन सारे x और y के वैल्यू को पुट करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो और इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो होगा पैराबोलिक पैराबोलिक शेप का होगा। और दो तरीके से हो सकता है ये जो पैराबोला है वो ऐसा बने, जब भी आपका ये जो a है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अगर आपका a ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो पैराबोला है वो इस तरीके से बनेगा। और अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a जो है वो नेगेटिव है तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जब आप ज्योमेट्रिकली जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और जब आप इसकी वैल्यूज को निकालेंगे तो यहाँ पे x की हमेशा दो वैल्यूज होंगी। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर को जब आप जीरो रखेंगे तो हमेशा x की दो वैल्यूज होंगी, x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। यानी कि दो ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जब इसको रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और ग्राफ से भी आप देख पाएंगे कि ये जो x एक्सिस है इसको ये दो बार कट कर रहा है। जो x एक्सिस, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है। इसीलिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसके दो जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? दो। क्योंकि हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा था, लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में देखा था व्हाट इज एक्चुअली जीरो, और जो जीरो है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो अलजेब्रिक रूप से या सॉल्व करके हम जीरो निकाल सकते हैं। ग्राफिकली हमें ये देखना होगा कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक बार कट करेगा, इसलिए उसका जो जीरो होगा वो वन होगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को दो बार, मैक्सिमम दो बार कट कर सकता है। बहुत सारा ऐसा होगा जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और जो हमारा पैराबोला है वो इस टाइप से बन जाए, इस टाइप से बन जाए, या फिर इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इस तरह का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ही होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर रहा है। तो हमें ये कहना होगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसका जो मैक्सिमम जीरो है, मैक्सिमम जीरो है वो दो होगा। मैक्सिमम जीरो दो होगा, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे किसी भी पैराबोला को जब हम बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो बार कट करेगा। हो सकता है कि एक ही बार कट करे, इस तरीके से ग्राफ बन जाए। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। तो इस केस में इस टाइप का जो भी पॉलिनॉमियल होगा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा पैराबोलिक शेप में ही होगा। अगर पैराबोलिक शेप है, अगर इस तरीके से शेप है, अगर इस तरीके से कोई भी शेप है तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। इट डिपेंड्स कि अगर यहाँ पे इस तरीके से होता है जो कि एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है तो इसके दो जीरोज होंगे। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है तो यहाँ पे एक ही जीरोज होंगे। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ही ग्राफ है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा तो इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे।
तो इस टाइप से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, इसलिए उसके मैक्सिमम जीरो एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। जो लीनियर पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 बार कट करेगा, तो उसका जो एट मोस्ट जीरो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, नेम इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डिस्कस करेंगे। तो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। इस टाइप का जो पॉलिनॉमियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स फॉर एग्जांपल, जो एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक दे रखा है एक्स क्यूब, एक एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये तीनों एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। क्यों हमने एग्जांपल लिया? क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल का एक्स क्यूब माइनस 4x का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने का एक ही प्रोसेस है। यू हैव टू टेक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई के अलग अलग पॉइंट्स आपको लेने होंगे और उसके बाद आप ग्राफ बना पाएंगे। तो सिमिलरली इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्स और वाई के अलग अलग पॉइंट्स लेने होंगे, लाइक 0 1 2 3 4 6। उसके बाद जब आप ग्राफ बनाएंगे तो चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा इस तरीके से बनेगा। इसका जो ग्राफ है वो हमेशा इस तरीके से बनेगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। ये जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का, ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट करेगा। एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट करेगा। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जीरो को कैसे डिफाइन किया है, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो हमने बोला है जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल उसको बोलेंगे बेसिकली जो भी पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ होगा उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी हम बोलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के। तो इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो मैक्सिमम टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा वो होगा 3। तो देखने से पता चल जाएगा कि इसके कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। हालांकि जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, इट इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बट जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करेगा एट ऑरिजिन पॉइंट 0। और जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो ये बेसिकली ग्राफ ऐसा होगा। ये जो ग्राफ है ये कहाँ से आ रहे हैं, आपको एक्स और वाई के अलग अलग पॉइंट्स लिख के कॉपी पे ड्रॉ करना होगा। आप रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 0 1 2 3 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से बना के जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जब आप इस टाइप के क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा। बेसिकली 3 केस होंगे। जितने भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल से आप देखेंगे या आप जितने भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का आप एग्जांपल लेंगे, जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली आपके सामने 3 केस बनेंगे। एक तो ये वाला केस बनेगा कि जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, या फिर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, या फिर एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है। और आपने अभी पढ़ा है कि जीरो किसको बोलेंगे, कि उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है तो यहाँ 3 जीरोज होंगे, यहाँ पे 1 बार कट कर रहा है तो यहाँ 1 जीरो होगा, और यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो इसलिए 2 जीरोज होंगे। तो जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है वो एट मोस्ट 3 जीरोज होंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम 3 होंगे। 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है।